अगर ये बंदा अलीबाबा अली एक्सप्रेस से लेता तो पॉसिबल है कि सेम रेट पे मिल जाए आपको। ठीक है पॉसिबल से कम में नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह सकता कि आपको ये अगर आपने रिसर्च करके अपनी, बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने प्राइसिंग ऐसी लगाई हुई, जो बंदा अगर इंपोर्ट करके यहाँ पे लेके आ रहा है तो उसके बाद इंपोर्टर को जो कॉस्ट होती है उसमें जो वो रीसेलर को देता है, होल सेलर्स को देता है, तो वो कॉस्ट हम लोगों ने लगाई हुई है। ठीक है। अब अगर आप अलीबाबा अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करते हैं तो उसके बाद आपका एक तो देखें कस्टम में माल फंसना बड़ा आजकल कॉमन है, 7-8 महीने उसी में निकल गए, उसकी क्लियरेंस, फिर अब आपने मंगवाया गर्मियों का माल था, आया सर्दियों में, तो वो चीज़ आपकी फंस गई। ठीक है, तो हम लोग के पास वो इन्वेंट्री होती है जो ऑलरेडी क्लियर्ड हो चुकी होती है कस्टम से। ओके ठीक है, ताकि बंदे को अगर सेल कर रहा है तो उसको कोई इशू ना आए इस चीज़ में। मतलब आपने इजी एक्सेस रखा हुआ है। अच्छा, इसमें मेरा एक यहाँ पे एक सवाल है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार। हम लोग भी ऑनलाइन ऑर्डर कितनी दफ़ा करते हैं। मैंने रिसेंटली एक कंपनी से ऑर्डर किया था, पिक्चर्स में कुछ था, मिला कुछ, क्वालिटी भी थर्ड क्लास, पैसे भी लग गए और बातें अलग सुनने को मिली। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान जैसी मार्केट में जहाँ ट्रस्ट इतना ज़्यादा गिर गया है लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, वहाँ आप अपनी क्वालिटी को कैसे इंश्योर करते हो कि आपका जो वेंडर है वो भी, उसको भी सही क्वालिटी पहुँच रही हो, और वेंडर से जो कस्टमर के पास जा रही है, क्योंकि आपका जो मॉडल है वो B2B और B2C है। तो ये कैसे इंश्योर होती है कि क्वालिटी मेंटेन्ड हो, बिल्कुल जो चीज़ हमने दिखाई है वही चीज़ कस्टमर के पास पहुँचे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये चीज़ है ना, स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगा कि इसको हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 साल से ई-कॉमर्स में काम कर रहा था, तो ये प्रॉब्लम तो है। ठीक है, अब इसका हमने सॉल्यूशन निकाला कि हम लोगों ने जो हब्स बनाए हुए ना, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट कस्टमर तक माल नहीं पहुंचाते थे। पहले वो हमारे पास आता है, क्वालिटी चेक होती है और पैकेजिंग हमारे इन हाउस होती है। ठीक है, हमारे वेयर हाउसेज में पैकेजिंग खुद करते हैं हमारे लोग, फिर उसके बाद हमारे पास से डिलीवर्ड होता है। अमूमन क्या होता है ई-कॉमर्स में कि जो वेंडर्स होते हैं या होल सेलर्स होते हैं वो लोग डायरेक्ट भेज देते हैं माल अपने कस्टमर, मतलब जो अगर आपका मिसाल के तौर पे अगर आप दराज पे काम कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ आइडिया होगा कि वो लोग क्या कहते हैं, उन्होंने हब्स बनाए हुए हैं, तो जो सेलर होता है वो लोग खुद पैक करके उनके पास भेजते हैं माल, तो उनको क्वालिटी का नहीं पता दराज को। हम लोग क्वालिटी खुद इंश्योर करते हैं, हम लोग खुद पैक करते हैं उस माल को, ताकि हमें पता हो कि हमारे पास जो वेंडर काम कर रहा है क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। अगर हमें लगता है हाँ भाई क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं आ रही, उसको वहीं पे हम लोग कट आउट कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास बहुत सारे वेंडर्स मौजूद हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया, तो वो लोग भी फिर देखते हैं कि हाँ भाई कि हम लोगों ने सही काम करना है, हम लोगों ने माल सही देना है कस्टमर को।